नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्वेश्चन है हमारा आरपीएम बेस्ड क्वेश्चन है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हम टॉर्क सेंसर लगाते हैं। जब मैं शुरू में बताया था आरपीएम बेस पे किसी भी सर्वो मोटर को आरपीएम बेस पे चलाना हो तो कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में ये लेक्चर है। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इस पे भी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इफ सर्वो मोटर आरपीएम इज 1800, एक सर्वो मोटर है जिसका आरपीएम 1800, हालांकि आरपीएम 1500 या 3000 ऐसे कुछ आता है, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप 1500 या 3000 भी करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए 1800 आरपीएम लिखा हूं। इफ सर्वो मोटर आरपीएम इज 1800 देन कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू बी अप्लाइड टू सर्वो ड्राइव पल्स पर रेवोल्यूशन इज 1000। मींस ये बोल रहा है कि एक सर्वो मोटर है जिसकी आरपीएम, एक सर्वो है जिसकी आरपीएम 1800 है, तो कैलकुलेट कीजिए कि उस 1800 आरपीएम के लिए कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं। मींस सर्वो को हम कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं कि वो 1800 आरपीएम से रोटेट हो। ठीक है, और दिया है पल्स पर रेवोल्यूशन इज 1000। मींस सर्वो अगर एक चक्कर रोटेट करता है तो 1000 पल्स वो कंज्यूम करता है, लेता है। तो अब हमको आरपीएम दिया है, हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी दें कि वो 18000 आरपीएम पे 1800 आरपीएम पे रोटेट हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं शुरू के ही लेक्चर में बताया था कि हमारा जो आरपीएम कैलकुलेशन का फार्मूला था, आरपीएम इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई 60। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आरपीएम या फिर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए, जो ए होता है हमारा स्टेप एंगल होता है, स्टेप एंगल। ठीक है, और स्टेप एंगल की वैल्यू होती है 360 डिवाइड बाई 1 रेवोल्यूशन पल्स। मींस एक चक्कर रोटेशन में कितनी पल्स की आवश्यकता पड़ी, वो वैल्यू 1 रिक्वायर्ड पल्स इन 1 रेवोल्यूशन। मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड पल्स इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट पल्स पर रेवोल्यूशन कितना दिया है 1000। मींस ये हमारी कितनी वैल्यू, स्टेप एंगल की वैल्यू आ गई। अब स्टेप एंगल ए की जगह पर मैं इसको फिल कर सकता हूं, तो ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं 360 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई 60। अगर 360 से 360 हम काट दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये आरपीएम है, आरपीएम इक्वल टू कितनी हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1000 बच ही जाएगा। अब देखो आरपीएम हम की वैल्यू दे रखा है, आरपीएम कितना दे रखा है, आरपीएम 1800 दे रखा है, तो मैं 1800 आरपीएम की वैल्यू फिट कर देता हूं, और इधर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और 60 से डिवाइड करेंगे, तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम मैक्सिमम इस 1800 आरपीएम को चलाने के लिए सर्वो मोटर को इतनी फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी इसको और हम छोटा कर सकते हैं, 10 से 10 चला जाएगा, 36 18 का 3 और मीन्स 30 का मल्टीप्लाई हम 1000 से कर सकते हैं। तो अब कितनी आ जाएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 मतलब 30000 हर्ट्ज हम इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं अगर मुझे 1800 आरपीएम फाइंड आउट करना है। बट कंडीशन ये है कि पल्स पर रेवोल्यूशन हमारी 1000 होनी चाहिए। मींस एक चक्कर सर्वो को कंप्लीट करने में 1000 अगर पल्स लेता है, ठीक है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी 30000 बनेगी, तब जाकर 1800 आरपीएम पे मोटर रोटेट होगा। अब जब आपको भी लेगा क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि वो पल्स पर रेवोल्यूशन मींस ये 4000 5000 6000 या कुछ भी हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी मींस पल्स पर रेवोल्यूशन चेंज हो सकता है, और आरपीएम हो सकता है कि 1500 1800 या 3000 मिले। तो उसके बेस पे अगर 6 आरपीएम पे चलाना है तो आप इस इंस्ट्रक्शन मींस ये कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स आरपीएम पे चलाने के लिए पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स आरपीएम पे चलाना होता है तो आप लिख सकते हैं पीएलएसबी, और ये जो फ्रीक्वेंसी 30000 है
तो मैंने पीएलएसबी लगाया 30 मीन्स 32,767 से ऊपर होता जो डीपीएलएसबी लगा था 32 बिट के लिए। तो आप पीएलएसबी और डीपीएलएसबी इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे, अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इसको कैसे यूज करना। पीएलएसबी और ये जो फ्रीक्वेंसी है कि 30,000 और y0 पर पल्स ले लीजिए, y1 पर डायरेक्शन ले लीजिए, इस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर दीजिए और मींस किसी भी इनपुट से m0 या m1 किसी भी इनपुट से इसको एक्सिक्यूट करके ऑपरेट करेंगे। तो ये 30,000 अगर आपने लिखा है तो ये हमारी जो 1800 आरपीएम से 1 मिनट में 1800 चक्कर लगा सकती है। ठीक है, ये अगर गियर बॉक्स नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ सर्वो मोटर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपको चेंज हो जाए 1000 जो पल्स पे। तो दोस्तों ये था मेरा आरपीएम का कैलकुलेशन था बेस, इस पे बेस हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में अपना ओवरव्यू देते रहिए जो भी है मींस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो। तब तक लिए